पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को देखा था। पहला यूनिट हो चुका है। अब दूसरे यूनिट पे हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, दूसरे चैप्टर में दूसरा चैप्टर जो है हमारा वो है 10वीं क्लास का जो दूसरा चैप्टर जो पूछा हुआ है वो है पॉलिनोमियल, बहुघात, बहुघात समीकरण। ठीक है? बहु मतलब बहुत सारा, ठीक है? बहुघात समीकरण, बहुघात कह रहे हैं, बहुपद, पॉलिनोमियल, बहुपद, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है? तो पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी बहुपद समीकरण मतलब बहुत सारे पद होंगे उसमें, यानी बहुत सारे टर्म्स होंगे इसमें। एक्स स्क्वायर वाला भी होगा, एक्स वाला भी होगा, एक्स का पावर 0 भी होगा, बहुत सारे पद होंगे। तो अब इसमें देखते ही हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अच्छा, इसमें यूनिट नंबर 2 लिखना चाहिए था। इसमें ये है कि इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 51 नंबर सेट हमारे पास आई है। ठीक है? बिहार बोर्ड बीएसईबी और बीएसईबी का यूनिट नंबर 2 और PYQ 2026 का करने जा रहे हैं। ठीक है? क्लास 10th। ठीक है? अब मैथ्स सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। ठीक है? और कोई सब्जेक्ट चाहिए तो बता दीजिएगा, करवा देंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें से निकालते हैं, हियर इट इज। 51 नंबर क्वेश्चन पहला सवाल है। पहला सवाल ऑब्जेक्टिव का 51 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको बताइए बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल, बहुपद दिस के शून्यकों का योगफल। बहुत आसान है, 6² - 7x - 3, 6x² - 7x, 6x² - 7x - 3। शून्यकों का योगफल, देखिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दो चीजें हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल c/a। ये फॉर्मूला समझ लीजिए। ये योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक कहलाते हैं। और ये गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा और बीटा शून्यक कहलाते हैं। अब ये ए बी सी क्या होता है, तो इसको भी समझ लीजिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, एक्स के साथ जो है वो बी है, और बगैर एक्स वाला जो टर्म है वो सी है, जो कांस्टेंट है वो सी है। ए बी सी निकल चुका। अब ए बी सी को उठा करके फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस बी की जगह पर कितना है? -7 है, तो ये वाला माइनस फॉर्मूले का है और ये -7 यहाँ पे रख दिया, डिवाइडेड बाई ए की जगह पर क्या है? 6 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा और आंसर आ गया 7/6। अब हम उसमें ढूंढेंगे, ऑप्शन में ढूंढेंगे कि भाई 7/6 जो है वो कहाँ पर मौजूद है। आइए ढूंढ लेते हैं। 7/6 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है 52 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा अपने को। ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज 52। या बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल बताइए। फिर से वही बहुत ही आसान वाला सवाल। और ये क्या होगा भाई? तो चलिए इसको 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1। अब देखिए
अब इसमें गुणनफल पूछा हुआ है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 2, 1/2। ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन 1/2 डी में है, तो यानी कि डी हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर, दैट इज इट। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 53, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई शून्य को -3 और 2 वाला बहुपद बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, बहुपद दिया था और हमको शून्यक का गुणनफल और योगफल बताना था, लेकिन इस कंडीशन में शून्यक दे दिया हुआ है, बहुपद आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू के, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। आपको मैं अगर दिखा सकूं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं मैं, 1 मिनट। यहाँ अगर हम लिखें बहुपद के लिए फॉर्मूला, अगर शून्यक दिया हो, थोड़ा इंटरनेट का इस्तेमाल भी करना सीखो। यह फॉर्मूला कहाँ से आता है ये मैं आपको बता दूंगा, डिटेल में समझाऊंगा क्लास में, ठीक है। जो हम लोग इसी चैनल पे हम लोग क्लास करने वाले हैं, अभी तो हमने शुरू किया है, तो उसमें हम बताएंगे, उसका टेंशन आप मत लीजिए। तो ये देखिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है फॉर्मूला। तो ये जो के है वो कांस्टेंट हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब शून्यक हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में शून्यक दिया हुआ था, तो शून्यक कितना दिया हुआ था देख लेते हैं, -3 और 2 दिया हुआ था, तो ये -3 अल्फा की वैल्यू -3 हो गई, ये लिख दीजिए, और बीटा की वैल्यू 2 हो गई, ये लिख दीजिए, प्लस -3 इंटू 2, ये इंटू का साइन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से 2 गया, 1 बचेगा माइनस में, और -3 में से 2 जा रहा है ना, तो -1 बचेगा, और ये -3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब ये कौन से नंबर ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव 3 ही क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव 51, 52 एंड 53 बन गया है। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, सब्जेक्टिव पर आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड में खोलता हूँ, 2 ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं सब्जेक्टिव से, एक क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन, और दूसरा है 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतने का शून्य द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो एक तो ये है कि ये जो शून्य ज्ञात करने का क्वेश्चन है, ये हम किस में निकालते हैं, वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी निकालेंगे, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में इसका क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इस बहुपद में जो है हमको निकालना है, वो क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल हो जाए या शून्यकों का गुणनफल हो जाए। तो 1 नंबर क्वेश्चन तो हम छोड़ देते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन द्विघात समीकरण में बताएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, द्विघात समीकरण में। तो ये क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन को हम नहीं बना रहे हैं, छोड़ देते हैं। पॉलिनोमियल यानी बहुपद का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, द्विघात समीकरण वाले में ये वाला 1 नंबर वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, द्विघात समीकरण, हाँ ये बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 के
मूलों का योगफल और गुणनफल बताइए। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा और अभी मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन बना करके दिखाया है। तो मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाई ए होता है। अब हम सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पर यहीं पर फॉर्मूला लिख दिया कीजिए, ताकि फॉर्मूला लिखने से एक इंप्रेशन तो बनता है, पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है, इसलिए सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए बी सी की वैल्यू लिख दूंगा। ए कितना है, यहाँ पर जो है उसे ए कहते हैं। बी कितना है, बी यहाँ पर जो होता है उसको बी कहते हैं, बी इज इक्वल टू -1 है। और सी कितना है, 3 है। ए बी सी है ना। अब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए -1 डिवाइडेड बाई ए की जगह पर 1 और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की जगह पर 3, ए की जगह पर 1। अब ये माइनस माइनस कट गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यानी शून्यकों का योगफल कितना आ गया भाई, तो शून्यकों का जो योगफल आ गया, शून्यकों का योगफल जो आ गया वो आ गया 1 आंसर। और शून्यकों का जो गुणनफल आ गया, गुणनफल वो आ गया 3 आंसर। दैट इज इट। क्वेश्चन नंबर 18 था ये, जो कि पूछा हुआ था पॉलिनोमियल यानी बहुपद से। इतने ही क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 से पूछा हुआ था, इतना ही क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में चलेंगे। आज अभी इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 3 में।